राधे राधे, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कान्हा जी लवर्स। सो आज है लाडली की फर्स्ट करवा चौथ और आपको दिखाएंगे सारा सेलिब्रेशन हमने कैसे किया राधा की फर्स्ट करवा चौथ का। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो द चैनल। अरे सखी, आपने तो बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है मेरे। मुझे तो मेहंदी बहुत अच्छी लगी। मैं भी लगाऊंगा अपनी राधे की मेहंदी, मुझे भी लगाने दो। हाँ हाँ कान्हा, आप भी लगा लो राधे की मेहंदी। अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है राधा को तैयार करना और राधा को हम पहना रहे हैं रेड कलर का ब्राइडल लहंगा, उनकी फर्स्ट करवा चौथ के लिए रेड। एंड कान्हा को हम लहंगे मतलब जो गोल वाली ड्रेस होती है वो नहीं पहना रहे हैं, हम पहनाएंगे इसी में उनका दूल्हा रूप क्रिएट करेंगे हम। जो ड्रेस पहननी है पहले राधा को पहनाते हैं। ये हमारा जो चोकर है वो है। देन ये ब्राइडल कड़े होते हैं जो रेड कलर के, वो हैं। हमने सोचा था ऊपर की साइड भी हम एक और कड़े ले, तो हमने ये मोती वाले झालर वाले कड़े लिए हैं। ऊपर की साइड हम वो वाले कड़े कर रहे हैं राधा के। पूरे हैंड्स जो चूड़ा टाइप लगे, हाथों के जो चूड़े होते हैं उसके टाइप में जो लगे, ऐसे हमने उनको पहना दिए थे कड़े। देन ये राधा का जो मंगलसूत्र है, ये भी राधा फर्स्ट टाइम पहनेंगी अपना मंगलसूत्र। तो ये राधा का मंगलसूत्र है बिकॉज ये उनका फर्स्ट करवा चौथ है। अब बहुत लोगों के मन में ये विचार ज़रूर आ रहा होगा कि जो श्री कृष्ण और राधा रानी थे वे तो प्रेमी प्रेमिका थे, या फिर वो सखी थी उनकी राधा रानी, तो ये करवा चौथ का फास्ट क्यों रख रही हैं। तो ऐसा नहीं है। तो राधा रानी का जो है वो विवाह हुआ था। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी को सब जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, मगर ब्रज के जो भांडिर वन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र हमें मिलता है। इसके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा रानी थी हमारी। राधा ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा उसे सौंप दिए और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। गाय के जाने राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल पर पहले चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गए। और अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा जो है ये जानना है कि कैसे कहाँ ये हुआ ये सब, तो मथुरा उनकी जो जन्म स्थली है उससे 30 किलोमीटर दूर तहसील में स्थित भांडीर वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन के वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। सब जान सकते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण का रियल में विवाह हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं। हमारा जो श्रृंगार था वो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद हम जो अपनी तुलसी माता है उनका दिया जो है दीपक जो है वो उज्ज्वलित कर रहे हैं और हमने जो अपना मंदिर का दिया है वो जला लिया था।
अब तुलसी माँ का कर रहे हैं। और तुलसी माँ का जो ये कार्तिक मास चल रहा है उसमें उनकी सेवा का बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। वैसे हमारे यहाँ डेली ही जो तुलसी माँ का दिया है वो जलता है, बट कार्तिक में सबको ज़रूर चलाना चाहिए दिया और उनकी सेवा भी करनी चाहिए तुलसी माँ की। तो ये मेरे 2 जाप बैग से येलो वाला मेरा ओम नमः शिवाय वाले मंत्र का है जो शिव जी का जाप होता है, और जो कृष्ण जी का बैग है मेरा जाप बैग ब्लू वाला, उसमें मैं राधे श्याम नाम का जाप करती हूँ। ये जो मिरर है, अब हम सबको, कान्हा जी को, सभी श्याम बाबा को, सबको तैयार कराएं, उनको दिखाते हैं, उनको दिखाया जाता है जिससे उन्हें दिखाएं कि आपका जो श्रृंगार है वो कैसा हुआ है, वो देख पाएँ अपना श्रृंगार की कितना अद्भुत श्रृंगार उनका हुआ है। तो अब जो कान्हा है वो राधा की मांग भरेंगे सिंदूर से, जो ड्राई सिंदूर होता है उससे भरेंगे। ये मैंने अपनी राधा और कान्हा के लिए मैंने छलनी बनाई थी उनकी। अब वो ऊपर जाएंगे चंदा को देखने, और ये प्यारी सी लुटिया डेकोरेट करी थी उनके लिए जल ग्रहण करने के लिए। तो अब राधा कान्हा रेडी हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जी आ चुके हैं हमारे। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी राधा रानी, बिल्कुल एक ब्राइडल रूप में, और कान्हा भी बिल्कुल एक दूल्हे के रूप में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो अब हम ले जा रहे हैं राधा कान्हा को ऊपर, और मीठे में हलवा लिया था हमने साथ में राधा का फास्ट खुलवाने के लिए। तो राधा को हमने ऐसे करके चांद दिखाया, उनकी छलनी से ही पहले उनको चांद दिखाया था, फिर राधा ने चांद देख के कान्हा को देखा था उसी छलनी से। चलो चलो, अब मैं अपनी राधा का व्रत खुलवाता हूँ। लो राधा, जल पी लो। लो, अब मीठा खा लो कुछ और अपना व्रत खोल लो। थैंक यू कान्हा। ऐसे हमारे राधा कान्हा की करवा चौथ जो है वो समाप्त हुई रात को। इसके बाद उन्होंने भोग ग्रहण करा और फिर उनको सोने का टाइम हो गया था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन राधे राधे।